देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए राष्ट्रहित इंडियन चैनल से जुड़ें, हमें प्रोत्साहित करें। आपकी जानकारी के लिए पेश है आज की मुख्य खबरें। मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी। वडोदरा में पीएम मोदी के साथ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने रोड शो में भाग लिया। इस दौरान रोड शो को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में कहा, यह आपकी पहली भारत यात्रा है। मैं उस वडोदरा में आपका स्वागत कर रहा हूं जिसने मुझे पहली बार सांसद बनाया और प्रधानमंत्री। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दिवाली के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है और यह भी विशेष है कि आप मेरे गृह राज्य गुजरात आए हैं। डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत है। एक्सेलेंसी, आपकी पहली भारत यात्रा है। पिछले वर्ष नई दिल्ली में G20 समिट में हम सब ने आपकी कमी महसूस की। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का। जबकि स्पेन के पीएम ने कहा, आपके विजन की यह एक और जीत है। आपका विजन भारत को एक औद्योगिक शक्ति और निवेश और व्यापार के लिए एक आकर्षण बनाना है। एयरबस और टाटा के बीच यह साझेदारी भारतीय एरोस्पेस उद्योग की प्रगति में योगदान देगी और अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन के लिए नए द्वार खोलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत डिफेंस सेक्टर में नए आयाम स्थापित करेगा। Today, we are not only officially inaugurating a cutting-edge industrial facility, today we are also witnessing how an extraordinary project between two emblematic companies becomes a reality. Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. केंद्र सरकार जल्द ही जनगणना कराने जा रही है। भारत ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल का एक्सटेंशन भी कर दिया है, जिसके लिए अधिसूचित भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार की अधिसूचना में यह साफ है कि 2021 में होने वाली जनगणना जो लंबे समय से विलंबित है, अब आखिरकार जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जनगणना के सर्वे से पहले दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि 1951 से हर जनगणना में होता आ रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या इस नई जनगणना में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के जनप्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा या नहीं, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास और भारत की प्रतिबद्धता में राज्यों का योगदान विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, जिनका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना और समाधान के नए मार्गों की खोज करना है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन दिनों क्षेत्रीय भ्रमण जारी रखा है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बता दें, एक मौके पर उनके पास महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद जीतू पटवारी ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव बीजेपी सरकार की तानाशाही कार्यप्रणाली पर लगाम कसने का चुनाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बुधनी की जनता से यह प्रार्थना करेंगे कि लगाम लगाओ। हाँ, बताओ क्या बोलना चाहते हो, बताओ। गाँव की दारू हेलना बंद करो। दारू गाँव भर में दारू निकले झाकोट इस पे बोलो, ये हाँ। इस पे बोलो कि दारू बंद करो। दारू बंद करो यहाँ की।
आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय शिवराज जी, ये बहन मेरे को देख के दौड़ के आई है और ये कहती है कि भैया दारू बंद करवा दे, मेरा बेटा नशे में लिप्त है, नशेड़ी प्रदेश बना दिया। पैसा लगा परेशान हो रही है कि गाँव में खुद न जाके फिर रोटी बना रहे, रोटी बेलते में जाके दारू पी जाओ। गाँव में दारू निकल रही खूब जहाँ गाँव में। भाई साहब 2017 से राज्य सरकार ने बंद की है, लेकिन आज सरकारी दुकानें तो बंद हो गई है। एक मिनट, काम करो। आपका घर कहाँ है? और नर्मदा मैया कहाँ है? नर्मदा से कितनी दूर है आपका घर? 100 मीटर है भाई साहब, मात्र 100 मीटर। नियम जो है 5 किलोमीटर का। आ जाओ। आज हर किराने की बहुत परेशान है, सच बोले नहीं झूठ। नहीं मैं ईमान खा के नाई बाजार में झूठ ही बोल रही हूँ। मुख्यमंत्री जी, जो आपके भाषण है, हाँ। ये बुधनी विधानसभा के नर्मदा किनारे का गांव है। ये 100 मीटर पे नर्मदा है। ये माँ परेशान है कि मेरा बेटा सिर्फ दारू पी के नशे में पड़ा रहता है, काम नहीं, धंधा नहीं, सिर्फ नशा। और आप कह रहे हो हम नर्मदा किनारे नशा नहीं, दारू नहीं बिकने देंगे। ये सच्चाई है। अब इस पर थोड़ा विचार करो और बुधनी की जनता भी इन पर, अहंकारी लोगों पर अंकुश लगाओ, लगाम लगाओ। जालंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता ने थाईलैंड में बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतकर पूरे भारत का नाम रोशन कर इतिहास रच दिया है। रेचल यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रेचल को साल 2023 की विजेता रही लुसियाना फास्टर ने ताज पहनाया। 2013 में थाईलैंड में शुरू हुई इस प्रतियोगिता को अभी तक कोई भी भारतीय नहीं जीत सका था। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 70 देशों की मॉडलों ने हिस्सा लिया। रेचल ने फर्स्ट रनर रहने वाली फिलीपींस की क्रिस्टीन जूलियन ओपियाजा को हराया। वहीं म्यांमार की थाई सू नैन तीसरे और फ्रांस की सफिटो कंपेगेल चौथे और ब्राजील की ललिता हार्टमैन 5वें स्थान पर रही। इससे पहले रेचल ने 2 साल पहले भी पेरिस में मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। भारत में पधारे मेहमान को भगवान तुल्य समझा जाता है। यह भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। साथ ही यह किसी देश की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी एक ज़रूरी कदम है। देश में अधिक से अधिक टूरिस्टर पहुंचे, इसके लिए सरकार विशेष कार्यक्रमों को आयोजित करती है। यही कारण है कि प्रत्येक सैलानी को खास मेहमान का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस के सुरन राजपूत ने सरकार से सवाल किया है। इस वीडियो में एक स्थानीय रीलर के द्वारा मेहमानों को परेशान किया जा रहा है। इस वीडियो को यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट का बताया जा रहा है। सुरन राजपूत सवाल उठाते हुए लिखते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या सोया हुआ है, जबकि देश की विदेश में भद्द पिट रही है। ऐसे कृत्यों और बेहुदा रील बनाने पर तुरंत रोक लगाई जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडकर द्वारा आज समयावधि पत्रकों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के संबंध में जनजातीय कार्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। साथ ही समय के भीतर समस्याओं के निराकरण के भी विशेष निर्देश दिए।